मैंने अपना सर्टिफिकेट जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट मिला हुआ है, जिसमें वर्ड 2019 सिंपल और एसोसिएट और एक्सपर्ट लेवल जो है उसका ये सर्टिफिकेट है। हम इसी बेस पर जो है टेबल बनाना सीखते हैं। इसलिए आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है। जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, इसमें टेबल्स के एरिया में से टेबल्स पर आपने क्लिक करना है और इसमें आप ये जो बार सी बनी हुई नजर आ रही है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वक्त 2x3 का सिलेक्ट किया है कि मतलब ये है कि कॉलम्स 2 हैं और मेरे पास टेबल्स की लाइंस जो है वो 3 हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ 3x3 का, यानी 3 कॉलम्स और 3 ही मेरे पास लाइंस है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने क्लिक करना है। आप देखें आपके पास एक टेबल जो है वो जनरेट हो जाता है। यानी बहुत सिंपल सा मेथड है, इस तरह से हम टेबल्स को बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपकी मर्जी है कि आप खुद से टेबल बनाने की कोशिश करें, तो उसमें आपने क्या काम करना है, इंसर्ट में जाएं, टेबल पर आप क्लिक करें। आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर इंसर्ट टेबल नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक इंसर्ट टेबल के नाम से डायलॉग बॉक्स नजर आता है। इसमें अगर आप गौर से देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं और आगे बाय डिफॉल्ट 5 लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे मैंने 4 सिलेक्ट किया है, और इसी तरह नंबर ऑफ रॉज जो है यानी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें इसके अंदर आ रही है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी आपके पास बाय डिफॉल्ट होगी, ऑटो होगी। आप अगर ये चाहते हैं कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी अगर कहीं पर आपने ज्यादा सेल में वैल्यूज लिखी हैं, वो बहुत लेंथी हो गया, कहीं आपका सेल छोटा है, आप ये चाहते हैं कि दोनों को एडजस्ट किया जाए, तो उसके लिए ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि विंडो के हिसाब से ये डेटा आपका फिट हो, तो उसके लिए ऑटो फिट टू कंटेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, ओके बटन पर क्लिक करता हूं और ये देखिए मेरे पास एक टेबल जो है वो जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हमने काम करना है, ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टेबल के अंदर जैसे मैं रोल नंबर जैसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, इसी तरह नेम इसके साथ लिख लेते हैं, आगे क्लास लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोल नंबर जो है मैं मेंशन करता हूँ 1 2 3, नाम में मेंशन करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद क्लास में मेंशन करता हूँ ICS। इसी तरह अब इसके अंदर मैं और कुछ नहीं कर रहा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इस सेल को, 2 सेल्स को इकट्ठा ही करना है, 2 सेल्स को मैंने मर्ज करना है। अब उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ता है, डिजाइन के साथ ही लेआउट की ऑप्शन मौजूद। आपने जिन सेल्स को मर्ज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने 2 सेल्स जो हैं वो मर्ज करने के लिए मैंने हाईलाइट किए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, जिस सेल्स को मर्ज करना हो उसके लिए आपने ये ऑप्शन यूज करनी है। ये जैसे मेरे पास अरेज का बटन है, जैसे ये लेआउट में है, लेआउट से अरेज पर मैं जाता हूं। आप देखिए मेरे माउस पॉइंटर की जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो मार्कर मुझे फेर देना है। आप इसमें गौर से देखें तो वो चीज अरेज हो गई है। आप बेशक सिलेक्ट ना भी करें तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये मर्ज हो जाते हैं। इसी तरह इसका एक और शॉर्टकट भी है, आप इसमें गौर से देखें। अब मैंने इन 2 सेल्स को मर्ज करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करें तो एक पॉपअप मेन्यू खुलता है, शॉर्टकट मेन्यू खुलता है, उसके ऊपर मुझे आपने दो डिफरेंट स्टाइल से सेल्स को मर्ज करना आपने सीख लिया। अब हम काम करते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट वाली ऑप्शन पर। इसको हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने कंटेंट को फिट करना है, तो उसके लिए आपने लेआउट मेन्यू से ऑटो फिट से आपने इसमें ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके टेबल के सेल्स की जो रेंज है वो बहुत कम हो गई है। यानी जो बड़े थे वो बड़े रह गए, जो छोटे थे वो छोटे हो गए। यानी ये बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारे पास ऑप्शन जो है ये मौजूद है। हम इसके साथ जो है अपना सेल, अपना टेबल, अपनी चीजें जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा मैं इसके अंदर टैब की दबाकर सेल्स के अंदर कॉलम्स का इजाफा कर रहा हूं। जैसे अब मेरा टेबल 2 पेजेस के ऊपर चला गया, सॉरी।
अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम और क्लास, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे पास अगले पेज के ऊपर नजर आए। तो उसके लिए मुझे सिंपली लेआउट के एरिया में से मुझे क्या करना है, रिपीट हेडर रॉ पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप रिपीट रॉ हेडर पर क्लिक करते हैं, अब आप देखें अगले कॉलम में जो अगला पेज था उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली प्रीवियस टेबल का जो हेडर था वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको नजर आ गया है। यानी इस तरह से भी हम इसके अंदर अपना डेटा जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे डायरेक्शंस को बदलना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 किया हुआ है, मैं इसको और जूम करता हूं ताकि हमें क्लियर नजर आ सके। सेल की टेक्स्ट डायरेक्शन हमने सेट करनी है। उसके लिए आपके पास लेआउट में से टेक्स्ट डायरेक्शन पर आप क्लिक करें। अब आप देखें इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन में, और यहां पर जहां 1 2 3 लिखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन बदल गई। आप इसमें से ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, यानी आप इसमें अपनी जो है कोई भी ऑप्शन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अलाइन सेंटर आप दे दें, इसके अलावा आप इसमें कोई किसी किस्म की जो है आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट जो है हमारा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप उसी टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करते रहें तो वो आपकी पसंद की जैसे ही ऑप्शन आ जाती है तो आप उसको उस हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर रहते हुए एक और बड़ा जबरदस्त फीचर है। जैसे आपको ये एक टेबल नजर आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर हमने इस टेबल को स्प्लिट करना है और वहीं से जो है टेबल पर आप क्लिक कर दें, आपका टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर कौन सी ऑप्शन यूज करनी है, लेआउट में मैंने अगेन आ गया, आपने सेल स्प्लिट करने हैं। आप इसको बताएं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। नंबर ऑफ रॉस कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब देखें तो आपके पास एक सेल के अंदर मजीद सेल जो है वो आपके इंसर्ट हो गए। यानी बड़ा कमाल की ये चीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर। मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स जो है बहुत पसंद है कि आप एक क्लिक की मदद से इतने जबरदस्त फीचर जो है आप साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि आप अपने टेबल के साथ एक कॉलम और ऐड करें। तो आपने इसमें ज्यादा काम नहीं करना होता, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपने सिंपली जो है एक ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे इंसर्ट राइट पर आ रहा है, इंसर्ट लेफ्ट पर आ रहा है, जैसे मैं इसमें लेफ्ट पर क्लिक करता हूं, आप देखें इसमें एक कॉलम जो है इंसर्ट हो चुका है। आप इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट में आ जाएगा। आप राइट पर क्लिक करते हैं, राइट में चला जाएगा। इसी तरह आप इसमें कॉलम अगर लाइन आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट बिलो या इंसर्ट अबव जो है, आपने जो चीज सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन जो है इंसर्ट अबव पर मैं क्लिक करता हूं। आप देखें रोल नंबर से पहले मेरे पास एक लाइन ऐड ऑन हो गई है। इसी तरह अगर आप इसमें टेबल्स की प्रॉपर्टीज को, ग्रिड लाइन आपने देखनी है, आपने अगर अप्लाई की हुई है तो आप उसमें व्यू ग्रिड पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, कमांड जो है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब काम ये करते हैं कि इस पूरे टेबल को हमने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, मेरे पास कमांड बड़ी सिंपल सी है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूं। ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ जाता है। अब वो मुझे कहता है कि पैराग्राफ मार्क्स की सूरत में, टैब्स की सूरत में, कॉमास की सूरत में या अदर्स कोई आपके खुद से फॉर्मेट है। हम मोस्टली इसको पैराग्राफ की सूरत में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखें आपका टेक्स्ट जितना था वो सारे का सारा पैराग्राफ की सूरत में मौजूद है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बड़े कमाल के फीचर्स जो हैं आपके पास मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, बात दफा ये होता है कि हमने रोल नंबर, नेम और क्लास के साथ जो है इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने इसे सिलेक्ट करना है, होम बटन में आप चले जाएं। अब आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है आपको नजर आ रही हैं। आपके पास जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाई, टेक्स्ट हाईलाइट की है। अब इसी में से आपने शेडिंग पे भी आपने अगर जाते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को किसी किस्म का भी जो है वो शेड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूं कि बैकग्राउंड में रेड कलर लगा दे, तो आप देखें बैकग्राउंड के अंदर जो है वो रेड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह से मैं देता हूं, सिलेक्ट रहने देता हूं और इसमें आता हूं फॉन्ट के एरिया में से फॉन्ट कलर सिलेक्ट करता हूं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, जैसे मैंने ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया तो ये टेक्स्ट मेरा जो है वो ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा।
यानी आप अपने टेक्स्ट को भी बैकग्राउंड कलर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट जो है इस सारे फीचर्स जो है हमने इसके टेबल्स को किस तरह से हमने क्रिएट करना है वो हमने चेंज किए हैं। अब इसी तरह से आप कुछ अरसे के बाद कहते हैं मुझे ये टेबल का फॉर्मेट ही पसंद नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करें, डिजाइन व्यू में जाएं और डिजाइन व्यू में अगर आप देखें तो टेबल स्टाइल्स के अंदर बहुत सारे टेबल्स पड़े हुए हैं। आप इसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अब जो मैंने सिलेक्ट किया वो फॉर्मेट मेरा इस तरह से था, यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इतने बिल्ट इन ब्रांडेड आपके पास चीजें मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपने बॉर्डर स्टाइल इसका चेंज करना है, आपने बॉर्डर पर जाए और उसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करें और खुद से आपने ये बॉर्डर जनरेट करना है। देखिए मैंने जहां बॉर्डर लगाना था मैंने उसको ड्रैग किया, उसने मेरे पास जो है बॉर्डर की 2 लाइंस वाले को मैंने सिलेक्ट किया था, उसने बॉर्डर मेरे पास लगा दिया। इसी तरह से अगर आपने किसी सेल का शेड लगाना है, आप जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया हुआ है, शेडिंग पर मैं जाता हूं और इसमें मैंने क्या काम करना है, ग्रीन शेड अप्लाई कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन ग्रीन की जो है वो आपके पास सिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप एक टेबल जो है बड़े जबरदस्त तरीके के साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको सॉर्ट करें, इसमें डिसेंडिंग की ऑप्शन आप अप्लाई करें, ओके करें। व्यूअर्स देखें डियर व्यूअर्स, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर पा रहे हैं। यानी आपने सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सॉर्ट बटन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने असेंडिंग की ऑप्शन देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली जो है असेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जो है वो अप्लाई कर देता है। यानी इसमें सॉर्ट आपके पास जो कॉलम्स 1 है इसको आप सिलेक्ट करें। अब देखें पहले अटेम्प्ट में आपकी सेटिंग पूरी नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी, अब उसने उस हिसाब से जो है वैल्यूज को एडजस्ट किया। एक हमारे पास और बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है सेल साइज को सेट करने के लिए। आपने क्या काम करना है, इसको सिलेक्ट करें, कॉलम को, सेल साइज पर क्लिक करें, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है। इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर आपकी अलाइनमेंट आपको नजर आ रही है कि टेक्स्ट आपका किस तरह से होना चाहिए। रॉ के अंदर आप देखें रॉ से रिलेटेड है, कॉलम्स की ऑप्शंस हैं, सेल है कि आपका सेंटर में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए या टॉप में होना चाहिए, या आप से उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। मैंने सिंपली ऑप्शन बटन पर क्लिक किया। अगर मैं ये चाहता हूं कि 2 सेल्स के दरमियान मेरी स्पेस जो है वो 4 होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके बटन पर क्लिक करता हूं, अगेन ओके बटन पर क्लिक करता हूं। अब आप देखें मेरे दूसरे सेल से इस सेल के अंदर जो है वो वैल्यूज कुछ और तरह से आपको नजर आ रही हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लास्ट 3 सेल्स जो हैं उनको आपने डिलीट करने हैं, जो कॉलम्स हैं सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली मिनी टूल बार नजर आ जाती है, इस पर क्लिक करें और इसमें मेंशन है कि डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉ या डिलीट टेबल। हम इसमें से डिलीट सेल पर क्लिक करते हैं, सेल्स हमारे डिलीट हो जाते हैं। रॉ को सिलेक्ट करें, इसी तरह आपने इस पर क्लिक करना है, डिलीट रॉ पर क्लिक कर दें, यूं हमारे पास एक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड के ऊपर आपने क्या करना है, टेबल सिलेक्ट करें और इसी में से इस पर डिलीट टेबल पर आप क्लिक कर दें और आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। ये दूसरा टेबल है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 टेबल बनाए थे, इसलिए हमारे पास यहाँ 2 टेबल्स मौजूद है। उम्मीद है कि आपने टेबल बनाने के हवाले से तमाम प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस में ले आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के को मजीद फीचर्स जो है वो पढ़ेंगे। आप कोशिश करें मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें तमाम लेक्चर को एक तरफ अच्छी तरह से सुन लें। थैंक यू।